साथियों, हम एमएस एक्सेल के वर्कशीट में आ चुका हूं। अब हम चलते हैं पेज लेआउट टैब पे और क्लिक करते हैं। जैसे ही हम पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे साथियों, तो हमारा पेज लेआउट टैब का रिबन ओपन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो एरिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये हमारा पेज लेआउट टैब का रिबन है। ठीक है, इस रिबन के अंदर जितने भी कमांड दिए गए हैं, इन सभी कमांड की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, वो भी ग्रुप वाइज। जैसा कि आप जानते हैं साथियों, जो हमारा ये रिबन के अंदर जो कमांड होते हैं, वो अलग अलग ग्रुप में बटे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये थीम ग्रुप है। थीम ग्रुप के अंदर यहाँ पे थीम, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट कमांड है। और यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड्स हैं, वो पेज की सेटिंग करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों, स्केल टू फिट ग्रुप है। यहाँ पे सीट ऑप्शन ग्रुप है। और ये आपका लास्ट में जो है पेज लेआउट टैब का अरेंज ग्रुप है। इस तरह से आप समझ सकते हैं साथियों कि यहाँ पे हमारा जो पेज लेआउट टैब है, ये 5 ग्रुप में बटा हुआ है। तो इस वीडियो में हम प्रत्येक ग्रुप के अंदर जो कमांड हैं, उनको बारी बारी हम सीखेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो चलिए पहले जानते हैं थीम ग्रुप के अंदर जो ये कमांड्स हैं, इनका क्या यूज है। जैसा कि पहला है यहाँ पे थीम ग्रुप के अंदर, तो इसका क्या यूज है। यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है थीम, और जैसे ही ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो तमाम तरह के यहाँ पे थीम दिखेंगे। तो जैसे ही कोई थीम हम यहाँ पे सेलेक्ट जा रहे हैं जिस पे, तो देखिए आप वर्कशीट के अंदर जो भी डाटा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ उसका फॉन्ट अलग अलग आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज दैट मान लीजिए हमने ये वाला थीम ले लिया, ये ठीक है, ये वाला डामास्क करके है, इस पे क्लिक कर दें। लेकिन हाँ, कलर पे अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और अगर यदि हम फॉन्ट लेंगे तो फॉन्ट देखेंगे बदल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, इफेक्ट पे जाएंगे तो कोई प्रभाव आपको नहीं देखने को मिल रहा है। कोई प्रभाव यहाँ पे देखिए, हम जा रहे हैं तो कहीं कुछ बदल रहा है, कोई बदलाव हो रहा है इसके अंदर? कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि साथियों, जो थीम होता है ना, इसके लिए अगर टेबल आपने बनाए हैं तो टेबल पे बहुत अच्छी तरीके से ये थीम काम करता है। तो इसको सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। देखिए, हम इसको चुन लेते हैं, और ये जो अभी हमारा डाटा है, और ये मैंने चुन लिया। तो इसके लिए टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए टेबल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये टेबल बन गया। ठीक है, तो जब टेबल बनेगा तो ये डिफ़ॉल्ट आपका पहले से एक फॉर्मेटिंग आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, हमको इसके अंदर जो भी फॉन्ट है ये और जो नंबर है, ये थोड़ा अलग स्टाइल में और कलर थोड़ा अलग स्टाइल में होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक्सेल पहले से कुछ थीम बना के रखा हुआ है, जो पेज लेआउट टैब में यहाँ पे। तो जैसे आप थीम पे जाएंगे तो देखिए साथियों, अब अलग अलग थीम हमको यहाँ पे सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज डेट मान लीजिए हमको ये वाला थीम अच्छा लग रहा है, तो हम ये चुन ले। तो देखिए यहाँ इसके अंदर फॉन्ट भी बदल गया, कलर भी बदल गया। और ये चीज़ें आप कलर भी बाद में भी परिवर्तन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से अब कलर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये होता है साथियों थीम का कमाल। ठीक है, यानी थीम में क्या होता है कि इसके अंदर फॉन्ट, ठीक है, और कलर और इसका इफेक्ट, यानी कोई इसका थोड़ा सा प्रभाव मतलब लाइट वगैरह देता है। ठीक है, तो इन तीनों का जो होता है ये मिश्रण होता है। आप इस तरह से साथियों, जो थीम होता है ना, तो थीम के अंदर ये सारी चीज़ें देखिए हम यहाँ पे चुन रहे हैं तो सब कुछ, यानी ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती है। और एम एस एक्सेल के निर्माताओं ने हमको पहले से ही यहाँ थीम बना के दे दिया है। अब साथियों हम सीखेंगे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जो कमांड है, इनके बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जो भी कमांड है, इनका प्रयोग जब हम वर्कशीट के अंदर जो भी डाटा हमने स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे ये मैंने जो स्टोर किया है, अगर इसको कागज़ पे छापना है प्रिंटर द्वारा, तो इसको छापने से पूर्व इसकी सेटिंग करनी पड़ती है साथियों।
तो सेटिंग करने के लिए हमको किन किन बातों को ध्यान देना होगा और कौन कौन सा कमांड यूज करेंगे, कब और किस परिस्थिति में, चलिए जानते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पेज सेटअप ग्रुप में यहाँ पे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है और साइज है। तो यहाँ पे साइज के ड्रॉप डाउन बटन पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ पेज का नाम दिखाई दे रहा है, जैसे लेटर पेज, लीगल है, स्टेटमेंट है, A4 है। यहाँ पे तमाम तरह के साथियों पेज का नाम है। और ये सभी किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे, कोई पॉपुलर स्टेशनरी की दुकान हो, तो अगर आप लेटर पेज मांगेंगे तो वो लेटर पेज देगा, अगर लीगल मांगेंगे तो लीगल देगा। A4 जो पेज है ना, ये बहुत आसानी से कहीं भी किसी भी शहर में और मिल जाता है, किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे। तो प्रायः मैंने देखा है लोग सबसे ज़्यादा अगर प्रिंट आउट करते हैं तो A4 साइज पे ही करते हैं, ठीक है। तो अगर हमको कागज़ A4 साइज की हमारी है, उस पर अगर प्रिंटर द्वारा छापना है, तो पहला काम होगा कि हमको यहाँ पे A4 पेज चुनना होगा। अगर हम प्रिंटर में A4 पेज डालेंगे तो यहाँ पे A4 ही चुनेंगे। अगर दूसरा पेज चुन लेंगे तो हमारी जो प्रिंट आउट है वो सही नहीं आएगा साथ में। तो पहला मैंने यहाँ पे पेज की साइज चुन लिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन में दो विकल्प, एक है प्रोट्रैक्ट और दूसरा है लैंडस्केप। साथियों इसके बगल में जो चित्र देख रहे हैं ना, तो चित्र से ही आप समझ सकते हैं अगर आपका पेज अगर मतलब पोर्ट्रेट मोड में अगर आपको छापना है, यानी आप ये समझिए हम इस वर्कशीट को हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये पेज लेआउट टैब में, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा पेज है ना, तो इस पेज को हम छोटा कर देते। तो अभी ये जो पेज है यहाँ पे दिखा रहा है एक पेज, ठीक है, तो और ये दूसरा पेज है, मतलब इसके नीचे पेज ये पूरा वर्कशीट A4 पेज में खंड खंड में डिवाइड हो चुका है। तो ये जो पेज है हमारा, तो ये A4 साइज में, यानी खड़ा इस तरह का, देखिए वर्टिकल है। अगर इस तरह से छापना चाहते हैं तो हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे प्रोट्रैक्ट। अगर हम चाहते हैं कि बेड़िछा छापें यानी लैंडस्केप मोड में, तो जैसे ही हम लैंडस्केप मोड में करेंगे तो आप देखेंगे वर्कशीट के अंदर देखिए ये पलट गया, यानी हमारा पेज हो गया अब ऐसे, देख रहे हैं ना। तो ये होता है साथियों। अगर देखिए अगर मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने लैंडस्केप मोड लिया तो हमारे एक पेज पर ये पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे आप देख रहे होंगे कि जब हम प्रोट्रैक्ट ले रहे थे तो ये चीज़ें हमारा इस तरह पेज हो गया, और ये वाला जो सैमसंग का और डेट का जो डाटा है ये दूसरे पेज पे प्रिंट होने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ निर्धारित कर लीजिए जो आपका डाटा है, क्या आप प्रोट्रैक्ट मोड में निकालना चाहते हैं तो प्रोट्रैक्ट चुन लीजिए, और लैंडस्केप मोड में निकालना चाहते हैं तो लैंडस्केप चुन लीजिए। तो साथियों हमको एक्चुअल में प्रोट्रैक्ट मोड में निकालना है, तो मैं यहाँ पे देखिए प्रोट्रैक्ट चुन लेता हूँ। तो ऑलरेडी मेरा प्रोट्रैक्ट है। अब यहाँ पे एक देख रहे होंगे साथियों कि जो ये सैमसंग और डेट इधर निकला हुआ है, तो थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप चाहते हैं कि इसको एक ही पेज पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, जैसे ये बहुत आसान विधि है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये जो है ना डांट, इसको पकड़ के ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये एक पेज होगा। अब इस पे हम आ जाएंगे तो साथियों देखिए हमारा ये एक पेज पे एडजस्ट हो गया। तो ये साथियों ये चीज़ें होती हैं कि आपको हम प्रोट्रैक्ट निकालना है तो प्रोट्रैक्ट चुन लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मार्जिन, तो मार्जिन क्या होता है साथियों, देखिए ये पेज जो है ना, इस पेज के चारों तरफ देख रहे होंगे ना, यहाँ पे इधर ये हिस्सा छोड़ के लिखा है, ऊपर का ये हिस्सा छोड़ के लिखा है। तो ये जो पेज के चारों तरफ से छोड़ते हैं ना, यही जो छोड़ा हुआ एरिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। तो आप कितना छोड़ के लिखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं साथियों कि यहाँ पे मार्जिन पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ एक नॉर्मल दिया हुआ है कि नॉर्मल में ये लिखा हुआ है टॉप से 0.75 आपका सेंटीमीटर छोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। लेफ्ट से यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, ठीक है। हीडर और यहाँ पे फूटर दिया है, तो हीडर फूटर देख रहे होंगे कि आप जो मार्जिन के अलावा ऊपर ये यहाँ पे दे रहे हैं ना हीडर एरिया, ठीक है। तो ये हीडर एरिया, तो ये कह रहा है कि हम 3 मतलब 0.3 इंच छोड़ना। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे तो ये कह रहा है कि हमको हीडर फूटर कितना छोड़ना है और लेफ्ट से कितना छोड़ना है। यहाँ ऑलरेडी पहले से MS एक्सेल के निर्माताओं ने यहाँ पे बना के रखा हो। अगर इसमें से हम नैरो चुन लेंगे तो ऑलरेडी मेरा नैरो ही है, लेकिन हाँ इसके अलावा अगर हम चाहते हैं यहाँ कस्टम मार्जिन पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मार्जिन एरिया में तो हमको ½ इंच छोड़ना है, मतलब ½ सेंटीमीटर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं, 0.5 हो गया, किधर से, लेफ्ट साइड से। और यहाँ पर भी हमने कर देता हूँ 0 यानी राइट साइड से 0.5 छोड़ना है, ठीक है। अब बॉटम से हम चाहते हैं आधा इंच, तो आधा इंच, और टॉप से चाहते हैं आधा इंच, आधा इंच। हीडर फुटर नहीं चाहते हैं साथ, अगर हमको पेंट करना है तो हीडर फुटर नहीं चाहते हैं तो आप इसको 0 कर लीजिए, ठीक है। एक काम और कर लीजिए साथियों, ये सेंटर है ना, सेंटर ऑन पेज, तो इसके अंदर देख रहे होंगे कि यहाँ पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली यानी 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, देखिए जैसे ही हॉरिजेंटली आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ऊपर से जो मार्जिन है टॉप पोर्शन से, ये आपको लिखना मतलब से आपको ये सेंटर में ऊपर से रखेगा, ठीक है। ये चीज़ अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं और वर्टिकली चुनेंगे, तो देखिए अगर आपका पेज में डाटा कम है ना, तो बीचों बीच में प्रिंट करेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप हॉरिजेंटली वाले ऑप्शन को चेक कर लीजिए, ये अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद ओके कर दीजिए, जैसे ओके करेंगे साथ में ना, तो देखिए ये पेज का हमारा उतना मार्जिन, ये एरिया बढ़ गया, देख रहे हैं ना, चारों तरफ से आधा आधा जो सेंटीमीटर छोड़ दिया। अब ये साथ में ये अगले पेज पे चला गया है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने आपको बताया ही है कैसे होगा। तो आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये डांट, इसको इससे ऐसे लेके जाएंगे, माउस पॉइंटर पकड़ लीजिए और इसे खींच लीजिए। अब ये यहाँ पे आके देख लीजिए आपके पेज पे एडजस्ट हो चुका है। अगर अब इसका प्रिंट आउट हम निकालेंगे ना साथियों, तो यहाँ पे देखिए फाइल मेनू गए और प्रिंट पे गए। अब प्रिंट पे जाएंगे तो देखिए ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और टोटल दिखा रहा है यहाँ पे। दूसरे पेज पे ये आएगा और तीसरे पेज पे साथियों ये आएगा, दिख रहा है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये 3 चीज़ें तो आपको प्रिंट आउट लेने से पहले आपको ये 3 ऑप्शन साथियों आपको सेट करना पड़ेगा। पेज की साइज लेनी पड़ेगी और ओरिएंटेशन चुनना पड़ेगा, मतलब प्रोटेक्ट में निकालना है कि लैंडस्केप मोड में, और मार्जिन साथियों। इसके बाद ही आप प्रिंट निकालिए, तभी आपका प्रिंट आउट अच्छा निकलेगा, अन्यथा गलत निकलेगा, आप जो चाहेंगे वो नहीं छपेगा, ठीक है। और ऐसा सेटअप करने के बाद आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं सब सही आ रहा है, यहाँ से देख लीजिए प्रीव्यू। उसके बाद अगर सब कुछ आपको लगता है सही है, तो जितना कॉपी निकालना है उतना कॉपी आप यहाँ पे संख्या डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट पे केवल क्लिक करना है, लेकिन अगर यहाँ प्रिंटर जो आपका सेलेक्ट होगा, मतलब जो आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया होगा, तो वो ऐसे सही का निशान होगा, ठीक है। अब अगर सभी पेज को निकालना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है प्रिंट एक्टिव सीट, प्रिंट इंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन, ठीक है, दिया है ना। तो यहाँ पे आप एक्टिव सीट यानी जो सीट है उसी को चुन लीजिए, ठीक है। तो आप चुन लेंगे तो ये सारी चीज़ें, मतलब जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये तीनों पेज बारी बारी प्रिंट हो जाएगा। वैसे हम प्रिंट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। अभी मेरा विषय है साथियों ये पेज सेटअप, तो ये 3 चीज़ें तो आपको जान ही गए साथियों। अब यहाँ पे देख रहे होंगे प्रिंट एरिया। तो साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं वर्कशीट में, यहाँ ये नॉर्मल मोड है, आप ऐसे क्लिक करेंगे ना, हमारा वर्कशीट ऐसे दिखाई देगा। अब हम कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि मान लीजिए हम चाहते हैं ना कि ये जो सेल्समैन वाला जितना हम चुने उतना ही प्रिंट करे। तो जैसे मान लीजिए हमने इतना चुन लिया, यहाँ पे 15 नंबर, 15 सीरियल नंबर तक चुन लिया है ना। अब हम चाहते हैं इतना ही प्रिंट आउट करना है, तो यहाँ पे इसको चुन लीजिए और प्रिंट एरिया में जाइए और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर दिए, अब आप प्रिंट पे जाएंगे, फाइल मेनू में, और प्रिंट पे जाएंगे तो आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पे आपको वही प्रिंट हो रहा है जो आप सेलेक्ट किए थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ही पे, अब इसके अलावा कुछ आ नहीं रहा है साथियों, नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यही एरिया चुना था, इसीलिए इतना ही प्रिंट होगा। तो ये चीज़ें होती हैं साथियों। अगर क्या प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया का मतलब यह है कि जो चुनेंगे वही प्रिंट। अगर आपको काम हो गया, प्रिंट कर लिए, तो यहाँ से जाइए क्लियर प्रिंट एरिया कर, जैसे ही क्लियर करेंगे साथियों ना, अब ये आपका देखेंगे ये आपका पहले जैसा पूरा आएगा, ठीक है। तो जो भी एरिया आप चुन के प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम इतना ही चुन के हम प्रिंट करना चाहते हैं, इतना ही। अब प्रिंट एरिया में गए और यहाँ पे आप क्या कर दिए, सेट। तो देखिए अब यहाँ पे फिर से गए, अब प्रिंट एरिया में गए और देखिए साथियों बस उतना ही प्रिंट हो रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वर्कशीट में कोई ऐसा जगह हो, उसी को हम प्रिंट करना चाहते हैं, बाकी को नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए प्रिंट एरिया आपके लिए बहुत अच्छा कमांड हो सकता है, विकल्प हो सकता है। अब मैंने हो गया ये काम, तो यहाँ पे देखिए क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे, अब ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है साथियों
प्रिंट एरिया का काम। अब यहाँ पे देख रहे होंगे पेज, यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ, तो ब्रेक समझने के लिए पहले हम तो आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। जैसे फाइल मेनू में गए, प्रिंट पे गए, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने पेज है, 3 पेज। तो पहला पेज दिखाई दे रहा है, दूसरा पेज ये हो गया और तीसरा पेज पे ये हो गया। अब साथियों हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये है ना जो डाटा, तो हम चाहते हैं यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, जैसे इसको हम येलो कर देते हैं आपकी जानकारी के लिए। देखिए देखिए इसके बैकग्राउंड में येलो था, ये है ना। अब हम चाहते हैं कि 18 तक यानी शुभम तक एक पेज पे आए, और इसके बाद इमरान के से ये जो इमरान हमारा सेल्समैन है, इसका जो है ना ये अलग पेज पे है, तो यहीं से दूसरे पेज पे चला जाता है। यहीं पे इसको चुन लीजिए, यहाँ पे चुनना होगा जो लास्ट वाला है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे पेज लेआउट में जाइए और यहाँ पे पेज पे जाइए, इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिए। जैसे ही आप करेंगे साथियों तो देखिए ये लाइनिंग यहाँ पे पेज ब्रेक हल्का सा दिखा रहा है। और फिर से अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे प्रिंट करने में साथियों, तो आप देखिए बस शुभम तक ही आ रहा है। अगला क्या हो गया शुभम के बाद से अब देखिए ये अगले पेज पे चला, इमरान अगले पेज पे आ गया। यहाँ पे देखिए साथियों अगले पेज पे आपको दिखा रहा है। तो ये होता है साथियों आपका, ये होता है आपका ये मतलब ब्रेक का काम यहाँ पे ये। अब सपोज डेट मान लीजिए फिर से हम चाहते हैं ना, आपको ये अनिल है ना, अनिल की को चुन लेते हैं, यहाँ पे येलो कर देते हैं इसके बैकग्राउंड में आपको समझने के लिए। तो येलो के बाद हमने घनश्याम को चुन लिया। अब यहाँ से चाहते हैं कि ये अलग पेज पे चला जाए, तो यहाँ पे चुन लीजिए, अब पेज में जाइए और यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक करेंगे साथियों तो आप देखेंगे अब वो यहाँ से फिर से वो अलग पेज पे बन गया होगा। देखिए शुभम एक पेज पे आ गया साथियों, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 4 पेज हो गए टोटल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है आपका अनिल तक, अनिल के बाद कट के वो आपका तीसरा ऑप्शन अगले मतलब अगले पे आ गया। तो यह ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि अनिल तक एक पेज पे लाएं, और फिर हम यहाँ पे आके हम चाहते हैं कि जो मुरारी है, तो मुरारी के बाद से अब हम यहाँ बैकग्राउंड में यहाँ कर देते हैं, हम चाहते हैं जो मुरारी है तो मुरारी के बाद से एक पेज हो जाए, तो फिर हम पेज लेआउट में जाएंगे और इसके नीचे वाला चुनेंगे साथियों, क्योंकि मुरारी हम चाहते हैं मुरारी के बाद से, तो इसके ये वाला चुनेंगे और यहाँ पे ब्रेक में जाएंगे और इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है साथियों मतलब ब्रेक का काम। तो फिर देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रिंट पे गया, तो यहाँ पे देखिए शुभम तक, अगला अनिल तक, अगला देखिए साथियों मुरारी तक, उसके बाद बाकी सब अलग पेज पे। तो आप इसका भी प्रयोग साथियों कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप साथियों समझ गए होंगे कि ब्रेक का क्या काम है। अगला है साथियों बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का क्या मतलब, देखिए ये जो वर्कशीट है ना साथियों, तो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कोई चित्र हम इसके पीछे लगा दें और उसके बाद काम करें, तो यहाँ बैकग्राउंड में जाइए और यहाँ पे वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर दीजिए, और जो भी पिक्चर बैकग्राउंड अपने कंप्यूटर में आपने रखा है, जहाँ भी रखा हुआ है, तो उसको आप लगाना। जैसे हम ये सांसद भवन को लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसको चुन लिया और ओके कर दिया, ठीक है। तो अभी ये देखिए इसके बैकग्राउंड में हमारे वर्कशीट के ये पिक्चर ऐड हो गया है। मतलब ये ऐसे अगर प्रिंट करोगे आप सोचोगे आएगा ना, तो वो आएगा नहीं साथियों, आएगा नहीं। देखिए प्रिंट करने पर आएगा नहीं, बस वो आपके काम के लिए पीछे बैकग्राउंड में लगा रहा है। चूँकि ये अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने पेज ही ऐसा चुन लिया है। अब इसको हटाना है तो देखिए अब यहाँ पे दे रहा है डिलीट बैकग्राउंड, बस इस पर क्लिक कर दिया, हट गया। तो यहाँ से इसी तरह बैकग्राउंड में जो भी कलर आपको लगता है साथियों लगा लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। जैसे मैंने ये पिक्चर लगा दिया, देखिए ये पे हमने लगा दी, तो ये नहीं उतना शूट कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे हम डिलीट कर देते। तो अब समझ गए होंगे साथियों कि बैकग्राउंड का क्या मतलब है। यानी वर्कशीट के अंदर कोई भी पिक्चर अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, कलर वगैरह नहीं डाल सकते, ठीक है, बैकग्राउंड में। हाँ, किसी सीट के बैक में अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये है, जैसे मैंने किया था। हटाना है तो आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें साथियों ये देखिए प्रिंट टाइटल, ये बहुत अच्छी सुविधा है साथियों, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट टाइटल, तो इसका क्या मतलब है साथियों, देखिए ये जो हमारा डाटा है ना, तो देखिए अगर मान लीजिए कभी ऐसे होता है कि जैसे ये हमारा है, तो अब हम शुभम से लेकर हम चाहते हैं कि इतना मतलब ये जो एरिया है अनिल तक इतना हम प्रिंट करें, ठीक है। तो अगर हम इसको सेट
क्लियर प्रिंट एरिया से करेंगे ना सेट, मतलब कर देंगे साथियों सेट, तो बस उतना ही प्रिंट निकालेगा। देखिए मैंने अगले पेज पे आ जा रहा हूँ और ये कुछ गड़बड़ हो चुका है। देखिए क्या गड़बड़ हुआ, चलिए आ जाते हैं। तो यहाँ से क्लियर पहले प्रिंट एरिया कर लेते हैं क्लियर, ठीक है साथियों। अब हमने एक्चुअल जानते हैं क्या ना, हमने पेज ब्रेक किया था यहाँ पे, इसी वजह से वो ऐसा दिखा रहा है। तो जो पेज ब्रेक किए थे ना साथियों, तो यहाँ से रिमूव कर, एक ही बार सब रिमूव करना चाहते हैं तो देखिए रिसेट आल पेज ब्रेक कर दीजिए, अब ये हट गया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, अब प्रिंट में आते हैं तो देखिए ये पूरा अब आ रहा है ना। तो यहाँ पे आईफोन तक आ रहा है, बाकी हिस्सा कट रहा है। क्यों कट रहा है कि यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आ जाइए आप यहाँ पे, और ये चीज़ें आप इसको बड़ा कर दीजिए, क्योंकि मैंने रीसेट किया था ना, तो इस वजह से ये फिर से पहले जैसा हो गया। तो अब ये हो गया साथियों, अब इसको नॉर्मल मोड में कर देते हैं। तो अब ये चीज़ें देखिए, अब जैसे साथियों मैंने, जैसे मान लीजिए कि मैंने शुभम को, हम चाहते हैं ना कि ये शुभम से लेकर, यानी इस शुभम से लेकर इतना अनिल तक, अनिल के ऊपर जस्ट इतना हम चाहते हैं प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। ये चीज़ें तो हम यहाँ पे अगर प्रिंट सेट प्रिंट एरिया कर देंगे तो यहाँ पे अब आएंगे फाइल पे, तो प्रिंट पे आएंगे तो देखिए साथियों उतना ही प्रिंट कर रहा है, लेकिन ऊपर का सेल्समैन और सिटी, ये ऊपर का टाइटल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि टाइटल मैंने तो चुना है बीच से और टाइटल है ऊपर, तो ऊपर कैसे टाइटल, ये कैसे आएगा? तो इसके लिए साथियों इस प्रिंट टाइटल के माध्यम से आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। हम चाहें कि इसको प्रिंट भी करें और साथ में उसके साथ हम टाइटल भी ऐड कर लें। तो पहले तो इस क्लियर प्रिंट एरिया को, यहाँ पे जो क्लियर आपने किया लगाया है प्रिंट एरिया, इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अब हम चाहते हैं कि जो शुभम से लेकर अनिल तक ही प्रिंट करें, लेकिन ऊपर का ये जो है ना टाइटल भी आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे चलेंगे प्रिंट टाइटल पे, ठीक है। और जैसे ही प्रिंट टाइटल पे आप जाएंगे तो यहाँ देखिए प्रिंट एरिया लिखा हुआ है, प्रिंट एरिया। तो ये प्रिंट एरिया जो है यही प्रिंट एरिया, ये वाला। तो हमको कौन सा प्रिंट करना है, तो हमको साथियों इसमें से हमको शुभम से लेकर यहाँ अनिल तक, यहाँ पे अनिल है यहाँ तक, देखिए ये मैंने चुन लिया, ठीक है। ये चीज़ है तो प्रिंट एरिया में। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी मतलब टॉप पर, यानी ऊपर कौन सा रो रिपीट हो, यानी मतलब कौन सा दिखाए, यानी हम चाहते हैं कि अब जो ये टाइटल है ना ये दिखाए। तो ये क्योंकि टाइटल जो है रो में है ना, ये पहले वाले रो में है, ठीक है। तो इसको चुन लेंगे, इसमें कर्सर कर लेंगे और इस पर ऐसे इसको चुन लेंगे, ऐसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये चुना आ जाएगा। अब आप ओके कर दीजिए। अब आप जाएंगे यहाँ साथियों प्रिंट में, तो अब यहाँ पे देखिए प्रिंट पे, अब यहाँ पे देखिए ऊपर सेल्समैन आ रहा है ना, देखिए ये सेल्समैन का आ रहा है, लेकिन यहाँ शुभम से आ रहा है, देख रहे हैं ना, शुभम से लेकर बस यहाँ पे इसको हम फिर से क्लिक करते हैं और देखिए शुभम से लेकर ये बस दुर्गेश तक आ रहा है, यानी जितना चुने थे वही आ रहा है और ऊपर का टाइटल भी आ रहा है। तो ये किससे हो गया, ये हो गया साथियों प्रिंट टाइटल कमांड की वजह से, ठीक है। अगर साथियों हम चाहते हैं ना, ऐसे भी समझिए, अगर हम चाहते हैं ना कि ये देखिए ओप्पो जो है ना, वो जितना ओप्पो से लेकर जितना हम इतना चुने इतना प्रिंट हो, इतना जितना चुने उतना ही प्रिंट हो, लेकिन साथ में ये सेल्समैन आवे, या हाँ सेल्समैन का नाम भी आ जाए, सिटी इन्फिनिक्स ये सब ना आवे, यानी ये वाला मतलब इसका नाम भी आवे। तब क्या करेंगे, फिर प्रिंट टाइटल में जाएंगे और जो है प्रिंट एरिया में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से ये प्रिंट करना है ना साथियों, बस उतना ही इसको चुन के यहाँ पे रेंज है, इतना तक चाहते हैं तो इतना चुन लिए, तो प्रिंट एरिया में वो चुन लिए। अब ये देखिए ये इसको हटा देंगे, क्योंकि ये कह रहा है रो टू रिपीट एट टॉप, यानी कह रहा है टॉप पर, तो हमको एक्चुअल में टॉप पे नहीं ना, रो में नहीं ना, ये रो में नहीं है, ये हमारा सेल्समैन, ये कॉलम है, यानी ए नंबर कॉलम है। तो अब ये यहाँ पे कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी इसके लेफ्ट साइड में क्या है, हमारा कॉलम है। तो इसको चुन लेंगे और यहाँ पे आके कॉलम को ऐसे पूरा चुन लेंगे, पूरा चुन लेंगे तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आपने सेलेक्ट किया है ना वहीं तक ये दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बस आपको ओके करना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट में जाइए, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट पे, तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या कर रहा है ये, आप यहाँ पे देखिए बस आपका सेल्समैन आ गया, ओप्पो वीवो एमआई या डेट, और इसके पहले ना तो सिटी आया ना सीरियल, मतलब और भी जो मोबाइल का था वो भी नहीं आया। तो ये साथियों होता है प्रिंट टाइटल
का कमाल, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसके मदद से देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। यानी प्रिंट टाइटल के वजह से ना साथियों, जो एरिया आप चाहते हो वो प्रिंट करे, और उसके बाद जो उसके ऊपर जो टाइटल है, टाइटल भी सेट कर लें। यानी जिसको और भी टाइटल के रूप में जिसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रिंट एरिया मैंने दे दिया हूँ ये, और टाइटल में हमने दे दिया हूँ कि भाई इसका टाइटल ये। अगर हमको लगता है कि नहीं सीटी चाहिए, तो बस इसको हटाइए आप, ठीक है। इसको बैक स्पेस से हटा दीजिए। अब हमको सीटी को चुन लीजिए, बस आपको सीटी को चुन लीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ प्रिंट पे, तो देखिए साथी यहाँ पे सीटी अब दे रहा है, क्या दे रहा है, सीटी दे रहा है। देखिए पहले सेल्समैन था, अब सीटी आ रहा है। ओप्पो भी वो बस उतना ही प्रिंट हो रहा है जितना हमने चुना था, ठीक है। देखिए उतना ही हो रहा है जितना हमने चुना था। तो जो एरिया हम चुन के प्रिंट करना चाहते हैं साथियों, वो प्रिंट टाइटल के मदद से कर सकते हैं। यानी जो एरिया प्रिंट करना है वो उसका रेंज यहाँ दे देंगे चुन के, और इसके साथ अगर रो में कोई टाइटल है तो आप रो में लिखिए, अगर आपको कॉलम में टाइटल है तो कॉलम में लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से साथियों आप समझ गए होंगे कि प्रिंट टाइटल कमांड का क्या यूज है। तो साथियों पेज सेटअप का यूज आप देख रहे हैं, प्रिंट करने से पूर्व आपका पेज की सेटिंग करने से संबंधित कार्य किए जाते अब सीखेंगे साथियों स्केल टू फिट ग्रुप के अंदर जो कमांड है इनके बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हैं। साथियों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एम एस एक्सेल के अंदर जो हमारा सीट है इसके अंदर मैंने ये डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो डाटा है ना, इसको हमको कागज़ पे छापना है, प्रिंट करना है। तो इसको अगर हमको प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपको पता ही है, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था पेज सेटअप, उसमें मैंने बताया था कि प्रिंट आउट करने से पहले आपको पेपर की यहाँ पे साइज हम निर्धारित कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे A4 पेज, ठीक है। और फिर हमको कैसे छापना है, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट ले लिए, ठीक है। और मार्जिन कितना छोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले ही यहाँ लास्ट कस्टम सेटिंग है, चारों तरफ से आधा आधा सेंटीमीटर छोड़ना है, तो हमने ये ही चुन लिया, ठीक है। अगर अब यहाँ पे जाते हैं फाइल पे, अब प्रिंट करने पे जाएंगे, प्रिंट पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये नोकिया आईफोन तक आ रहा है। यानी यहाँ सेल्समैन सिटी मतलब इन्फिनिक्स से लेके लास्ट में देखिए आईफोन तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आईफोन के अलावा सैमसंग और डेट, यानी ये दो हमारा जो कॉलम है ना, ये नहीं आ रहा है इस प्रिंट आउट में। तो अगर हमको इसको लाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे साथियों, यहीं पे देख रहे होंगे कि स्केल टू फिट है ना, तो आप इसको कम कीजिए, ठीक है। अब यहाँ 95 कर दिए, एक और कम कर लेते हैं 90, ठीक है। अब चलते हैं देखते हैं कि हमारे प्रिंट वाले पेज के अंदर आ गया कि नहीं। तो प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए केवल आईफोन के अलावा सैमसंग आया, अभी डेट यहाँ पे नहीं आया है साथियों। यानी अभी हमारा डेट का जो फील्ड है यानी कॉलम है वो कट रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, फिर हम बैक चलते हैं और फिर यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है। 85 कर लिए, देखिए 85 पे आ गया कि नहीं। तो आप यहाँ पे जाएंगे साथियों, तो अभी भी देखिए सैमसंग, अभी डेट वाला फील्ड नहीं आया है, तो और भी कम कर लीजिए साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 80, तो जैसे ही 80 करेंगे साथियों, अब यहाँ पे आइए और देखिए प्रिंट पे, तो देखिए यहाँ पे डेट अब आ गया, ठीक है। अब इसको प्रिंट आउट आप कर सकें। इस तरह साथियों जो वर्कशीट के अंदर हमने जो डाटा लिखा हुआ है ना, ये मतलब जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, अगर इसको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने पर अगर कोई कॉलम का यानी फील्ड नहीं आ रहा है तो इसके माध्यम से कम करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये होता है स्केल टू फिट का। साथियों अभी जो कार्य मैंने स्केल टू फिट के माध्यम से किया है, यह कार्य करने का एक और भी तरीका है। जैसे देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहाँ पे बटन पे, ये पेज लेआउट बटन है, यहाँ पे 3 बटन है। तो ये जो लास्ट में है पेज ब्रेक प्रीव्यू, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए आईफोन के जगह के बगल में ये एक ब्लू कलर का लाइन आ गया है। जैसे इस पे लेकर जाएंगे तो आपका माउस पॉइंटर जो है ना, तीर का निशान बन जाएगा, ठीक है। अब इसको पकड़ के आप यहाँ तक खींच दीजिए, लास्ट में डेट तक। तो अब क्या होगा साथियों, अब आप प्रिंट करेंगे ना, तो अब ये भी आपको देखेंगे
डेट यहाँ तक आ चुका है। तो ये सबसे आसान तरीका है साथी, इसके द्वारा भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब ऑटोमेटिक ही आपका ये 73% हो गया। यही कार्य मैंने साथियों, जैसे अगर हम यही कार्य जैसे हमने यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे अगर मैंने इसको 100% कर दूं, देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 90, 95 और 100% हो गया ना। तो यहाँ पे अब ये दिखा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ तक ही प्रिंट करेंगे तो आएगा। तो चाहे आप यहाँ से आप अगर ऐसे कम कर लीजिए, ठीक है, तो देखिए ऐसे भी यहाँ पे ऑटोमेटिक जैसे हम यहाँ कम कर रहे हैं तो अभी भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये आ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो आप इससे करो, और नहीं तो आप सीधे आप जो लाइन आ रही है, आप यही आ रहा है तो इसको आप ऐसे पकड़ के आप यहाँ पे खींच दीजिए साथियों, तो ऐसे हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल मोड में आ जाइए, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जाके प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे डेट तक आ गया। तो ये होता है साथियों, स्केल टू फिट के माध्यम से आप प्रिंट आउट जब भी लेंगे तो जो चीज़ें आपने अपने वर्कशीट में जो सूचना आपने स्टोर किया है, तो प्रिंट करने के दौरान ऐसा होता है कि कोई एरिया हमारा छूट जाता है, यानी जो कुछ हमने डाटा लिखा है ना, अगर वो कागज़ पे छपता नहीं है, क्योंकि वह ज़्यादा होने के नाते वो दूसरे पेज पे आना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप एडजस्ट करा सकते हैं स्केल टू फिट के माध्यम से, ठीक है साथियों। अब सीखेंगे साथियों सीट ऑप्शन ग्रुप के अंदर जो कमांड है इनके बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रिड लाइन क्या होता है। तो आपको पता है साथियों, जो हमारा एमएस एक्सेल है और उसका जो वर्कशीट होता है वो रो और कॉलम में बंटा होता है। जो यहाँ पे जो खंड खंड में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो पतली पतली लाइनें जो दिखाई दे रही हैं, जो कॉलम में और रो में खींची गई हैं, इसी लाइन को हम कहते हैं ग्रिड लाइन। अब इसी ग्रिड लाइन को यहाँ पे व्यू दिया हुआ है, अगर हम इसको अनचेक कर दें, सही के निशान को हटा दें, तो आप देखेंगे ये हमारा ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि सेल हमको मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सेल नहीं है। ये हमारे एक्सेल के वर्कशीट की विशेषता है कि इसमें सेल हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो भी हम अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करते हैं एमएस एक्सेल में, वो सेल के दम पर ही करते हैं। तो सेल तो इस एक्सेल की विशेषता है, वो सेल हमेशा रहेंगे, ठीक है। बट ग्रिड लाइन नहीं दिखाई दे रही है, जिसके वजह से ये मतलब हमको ये बॉक्स छोटे छोटे नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि वो हमको बॉक्स दिखाई दे, यानी सेल दिखाई दे। तो यहाँ पे जैसे ही व्यू ऑप्शन पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे अब ये दिखाई देना शुरू हो गया। तो यही होता है साथियों ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन को अगर हम छिपाना चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए, यानी सही का निशान हटा दीजिए, और जब चेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन आ गया। तो ये होता है साथियों व्यू का यूज और ग्रिड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि हेडिंग्स। अब एक्चुअल में जो हेडिंग्स होते हैं साथियों, कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा वर्कशीट होता है, वर्कशीट के जस्ट ऊपर जो ये पतली पट्टी है, जैसे ए बी सी जहाँ दिखाई दे रहे हैं डी, यानी ये, और इधर 1 2 3 4 ये रो दिखाई दे रहे हैं, तो ये रो हेडिंग कहलाते हैं। यानी ये बता रहा है कि पहला रो है, ये आपको दिखा रहा है कि 6ठे नंबर का रो है, ये 10वें नंबर का रो है, ये बता रहा है कि ए नंबर का रो है, यानी ये ई नंबर का रो है, ठीक है। इस तरह से साथियों जो ऊपर ये अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर होते हैं, बड़े अक्षरों से जो ये पट्टी मतलब बनी है, जो हमको ये प्रदर्शित करती हैं कि ये आई नंबर का मतलब कॉलम है, यानी कॉलम को प्रदर्शित करती हैं। इधर जो संख्या होती है ये हमको रो को प्रदर्शित करती है। तो इसे कहते हैं रो हेडिंग, और ऊपर जो पट्टी होती है अंग्रेजी के अक्षरों वाली, इसे कहते हैं कॉलम हेडिंग। अब हम चाहते हैं कि ये कॉलम हेडिंग न दिखाई दे, तो देखिए साथियों यहाँ पे व्यू है ना, अनचेक कर दीजिए। देखिए ये पट्टी हमको नहीं दिखाई दे, न तो ऊपर का कॉलम दिखाई दे रहा है, न इधर का हमको लेफ्ट साइड में न तो रो दिखाई दे रहा है। अब हमें पता भी नहीं चल पा रहा है साथियों कि हम किस रो में हैं और किस नंबर के कॉलम में, हमको नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम चेक कर देते हैं साथियों, तो ये हमारी पट्टी आ जाती है, ठीक है, ऊपर का जो कॉलम वाली हेडिंग और रो वाली हेडिंग। तो यही होता है हेडिंग्स, यानी इसे हम कहते हैं कॉलम हेडिंग, इसे कहते हैं रो हेडिंग। तो इसी को अगर हमको छिपाना है तो अनचेक कर दीजिए, दिखाना है तो
चेक कर दीजिए। ठीक है, अब तो आप समझ गए व्यू का क्या यूज है, यानी हेडिंग्स को और ग्रिड लाइन को दिखाने और छिपाने के लिए इन दोनों का यूज किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं प्रिंट का क्या यूज है। तो साथियों मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो वर्कशीट के अंदर जो मैंने यहाँ पे डाटा स्टोर किया है, अगर इसको कागज़ पे हमको छापना है, जैसे मान लीजिए मैंने स्टोर किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ क्योंकि मुझे ये बताना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मान लीजिए इसको कागज़ पे छापना है तो आपको पता है कि फाइल मेनू में जाएंगे, अब प्रिंट में जाएंगे। जैसे प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या हमारा जो ये जो ग्रिड लाइन है यानी ये और जो कॉलम हेडिंग है ये सब दोनों दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, न तो ऊपर का ABCD दिखाई दे रहा है, न इधर का रो हेडिंग दिखाई दे रहा है, और न तो ये हमारा ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि कागज़ पे हम अपना ये मतलब छापे मैटर, तो हमको ये ग्रिड लाइन यहाँ पे प्रिंट हो और ऊपर का हमारा ABCD जो भी कॉलम्स हैं वो भी हमारा प्रिंट हो। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा साथियों, तब आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए प्रिंट वाला ऑप्शन, तो प्रिंट वाले को चेक कर दीजिए, यानी ग्रिड लाइन को प्रिंट कराना है तो भी चेक कर दीजिए, अब ऊपर हेडिंग को भी प्रिंट कराना है तो इसको भी चेक कर दीजिए। अब देखिए दोनों हमने चेक कर दी। अब हम यहाँ पे आते हैं फाइल मेनू में, अब प्रिंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साथियों ऊपर ABCD मतलब कॉलम दिखाई दे रहा है ना साथियों, तो यहाँ पे ये कॉलम देखिए, यहाँ पे कॉलम भी दिखाई दे रहा है, इधर रो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रिंट होगा। तो ये होता है साथियों, अगर आप कॉलम को प्रिंट कराना चाहते हैं, इधर रो हेडिंग को भी प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को चेक कर दीजिए। अगर कॉलम और ग्रिड लाइन को नहीं प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर दीजिए। देखिए हम अनचेक कर दिए। अब पुनः एक बार जाते हैं और आपको दिखा देते हैं। अब देखिए साथियों नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर का ABCD नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये यूज है साथियों ग्रिड लाइन के अंदर व्यू और प्रिंट का। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ग्रिड लाइन क्या होता है, हेडिंग क्या होता है और इसमें व्यू और प्रिंट का क्या यूज है। साथियों एक जानकारी और भी दे देते हैं आपको एक्स्ट्रा, जैसे आपको पता है कि जो ये कॉलम होता है ना ABCD कॉलम जो होता है, तो ये कॉलम की जो टोटल संख्या होती है साथियों 16,384 होती है। अगर ऐसे हम जाएं ना तो जाते रह जाएंगे, तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं। देखिए हम यहाँ कंट्रोल बटन के साथ इधर क्लिक करते हैं एरो कीज, तो हम आ गए डायरेक्ट यहाँ पे XFD वाले कॉलम पे आ गए। ठीक है, तो ये हमारा 16,300 नंबर का कॉलम है। ठीक है, इसीलिए ये ऊपर वाली जो पट्टी वो कॉलम हेडिंग कहलाते हैं। ठीक है, हम सीधे फिर से हम शुरू में आ जाते हैं पहले वाले A वाले कॉलम में, तो हम आ गए A वाले कॉलम में। ठीक है, ये कैसे आया हूँ, कंट्रोल बटन के साथ हमने लेफ्ट वाला एरो की दबाया हूँ तो आ गया मैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, इसी तरह साथियों हम अगर इधर रो में जाएंगे तो आपको पता है रो की संख्या कितनी होती है। चलिए हम डायरेक्ट कंट्रोल बटन दबा के डाउन एरो कीज दबाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सीधे यहाँ पे आ चुके हैं 10,48,576, यानी आप समझ जाइए कि हमारे एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने शुरू में ही बताया हूँ, तो सोचा हूँ इसमें भी जानकारी दे दूँ। तो ये जो पट्टी होती है ना साथ में, इसे हम कहते हैं रो हेडिंग, और ऊपर वाली जो पट्टी होती है कॉलम हेडिंग। ठीक है, इसी हेडिंग को दिखाना है तो चेक कर दीजिए। ठीक है, अनचेक कर दीजिए, और दिखाना है तो चेक कर दीजिए, और इसको कागज़ पे छापना है तो प्रिंट वाले को चेक कर दीजिएगा, नहीं छापना होगा तो अनचेक कर दीजिए। ग्रिड लाइन आपको पता है साथियों, अगर इसको नहीं दिखाना है तो अनचेक कर दीजिए, अगर दिखाना है तो चेक कर दीजिए। छापना है कागज़ पे तो चेक कर दीजिए, नहीं छापना है तो अनचेक कर दीजिए। यही था साथियों इस वीडियो में ग्रिड लाइन और हेडिंग कमांड का यूज, तो मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की। अब सीखेंगे साथियों अरेंज ग्रुप के बारे में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों अरेंज ग्रुप के अंदर जो भी कमांड्स हैं सामान्यतः इनका तभी आप प्रयोग कर सकते हैं जब आपने वर्कशीट के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करवाया हो या कोई शेप इंसर्ट करवाया हो, अर्थात लेकर आप आए हुए हैं, तो उन्हीं पिक्चरों को और आकृतियों को अरेंज यानी व्यवस्थित करने से संबंधित कार्य किए जाते हैं। साथियों चलिए हम पहले यहाँ पे समझते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, इनका क्या प्रयोग है। तो साथियों इनका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमको इंसर्ट टैब में जाना होगा,
और कुछ पिक्चर इंसर्ट करवाना होगा। इंसर्ट मतलब लाना होगा। तो जैसे हम पिक्चर वाले यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो आ जाएगा इंसर्ट पिक्चर का। ठीक है, इस पिक्चर के जहाँ पर भी हमने पिक्चर रखा, जैसे मैंने पिक्चर वाले फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर पिक्चर ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले ये पिक्चर जो चुना हो इसको चुन के और इंसर्ट करवा लेते हैं। देखिए साथी, ये पिक्चर हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हम यहाँ नोच पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, साथ ही एक पिक्चर और भी हम इंसर्ट करवा लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और कोई भी पिक्चर हम यहाँ से ले लेते हैं साथियों। ठीक है, तो इस बार ये वाला हमने पिक्चर हमने ले लिया। ठीक है, देखिए ये भी आ गया साथियों। इस पिक्चर को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये बड़ा कर दिया। अब साथियों यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पिक्चर को अगर हम इसके एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर के ऊपर ओवरलैप करें, यानी ऊपर हम चढ़ा दें, तो अभी ये वाला पिक्चर जो है ना इस पिक्चर के ऊपर है। अब हम चाहते हैं कि ये पिक्चर जो है ना इस पिक्चर के पीछे चला जाए इसके। तो अब अगर हम ऊपर वाला पिक्चर चुने हैं, इसको पीछे भेजना है, तब हम जाएंगे लेआउट, पेज लेआउट टैब में। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस ऊपर वाला चुने तो इसको पीछे भेजना है, तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे जाएंगे। इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। साथियों, जब दो ही पिक्चर है यहाँ पे, एक पिक्चर ऊपर है एक पिक्चर नीचे है, तो ऊपर वाला जब पिक्चर आपने चुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तब भी पीछे चला जाएगा, सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे तब भी पीछे चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर सेंड टू बैक पे क्लिक करें ना, अगर यहाँ पे कई वीडियो मतलब पिक्चर हो एक दूसरे के ऊपर, तो ये पिक्चर जो सबसे ऊपर होगा इसको सबसे पीछे भेजना है, तो सेंड टू बैक करेंगे तो देखिए ये पिक्चर पीछे चला गया। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर लाना, अगर ये पिक्चर इसके नीचे है और ये नीचे वाला पिक्चर अगर हम चुने हैं, तो अगर इसको ऊपर लाना है तो यहाँ पे देखेंगे सेंड टू फॉरवर्ड करें या फ्रंट करें। फॉरवर्ड करेंगे तब भी सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब फ्रंट करें तभी। तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक करते हैं, देखिए पीछे ऊपर आ गया साथियों। यदि मान लीजिए कि एक और पिक्चर होता है साथियों, चलिए हम एक पिक्चर और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इस बार हमने ये वाला पिक्चर ले लिया। ठीक है, नहीं ये नहीं लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, और इंसर्ट करा देते हैं। देखिए ये पिक्चर आ गया, ये अपने देश का इसके पहले सांसद भवन यही है और अब तो नया बन गया है। ठीक है, तो इस पिक्चर को हम यहाँ पे रखते हैं साथी। ठीक है, और इसको थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाना है इसका फर्क। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि मैंने जो सबसे ऊपर ये पिक्चर है ना, तो इसको हम चाहते हैं ना इस पिक्चर के और इस पिक्चर के बीच में करना। ठीक है, तब जब ऊपर वाला चुने रहेंगे तो हम यहाँ पे पेज लेआउट टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसको पीछे भेजना है तो यहाँ फॉरवर्ड करेंगे, सेंड बैकवर्ड वाला बैकवर्ड करेंगे ये, तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा, यानी इसके पीछे जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेप पीछे लेकर जाना है, सेंड टू बैकवर्ड करेंगे साथियों। तो देखिए अब ये पीछे चला गया। ठीक है, अगर इसको सीधे ऊपर लेकर आना है तो आपको फ्रंट करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। देखिए सबसे ऊपर आ गया। और सबसे पीछे डायरेक्ट भेजना है तो सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला गया। तो ये साथियों ये होता है, जब कोई पिक्चर नीचे हो उसको एक एक स्टेप ऊपर लेकर आना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और एक ही बार सबसे ऊपर लेकर आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। तो आप तो ये समझ ही गए होंगे साथियों। इसी तरह साथियों यहाँ पे सिलेक्शन पेन है, तो अभी हम इस पिक्चर को थोड़ा अलग अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को हमने छोटा कर दिया। ठीक है, और इसको भी हमने यहाँ कर दिया। अब जैसे ही सिलेक्शन पेन पे हम क्लिक करेंगे ना साथियों, तो हमारे सामने देखिए ये तीनों पिक्चर यहाँ पे, जो पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कराया है, ये पिक्चर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बगल में आंख दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। देखिए ये हाइड हो गई, इस पर भी क्लिक करें, हाइड। तो इस तरह से हम जो भी पिक्चर हमने वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कराया है तो उसको हाइड करना है तो आप इसके द्वारा कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। देखिए साथियों, फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया यहाँ पे तो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से साथियों अपने पिक्चर जो भी आपने वर्कशीट के अंदर जो भी पिक्चर आपने इंसर्ट कराया है उसको आप हाइड भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है,
और आप इसको एक साथ चुनना है तो कंट्रोल बटन दबा लीजिए और इसको देखिए तीनों पे क्लिक कर दे, तीनों चुना गया। तो ऐसे यहाँ देखिए चुना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए बंद हो गया, मतलब हाइड हो गया, ऐसे हाइड हो गया। अब फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो ये होता है साथियों सिलेक्शन पेन, ठीक है। तो सिलेक्शन पेन के माध्यम से आप अपने पिक्चर को छिपा भी देख सकते हैं जिसको चाहें, और फिर आप दिखा भी सकते हैं। एक ही बार हाइड करना तो हाइड आल, एक ही बार शो करना तो शो आल, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद इसको अब हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं साथियों, आप समझ गए होंगे। अब अलाइन दे दिया है, तो एक्चुअल में साथियों अलाइन जो है ना, तो यहाँ पे जो पिक्चर खुद हम इसके मूव का सिंबल बन जाता है, तो इसको कहीं भी किसी भी पोर्शन पे आप इसको लेकर रख सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे रख दिया, इसको कहीं भी लेकर कहीं भी रख सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत आपको अलाइन की नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि अलाइन मतलब किसी भी पिक्चर को किस पोर्शन पे रखना है वर्कशीट के। तो आपका काम यहीं से मूव का सिंबल बन जाएगा, पकड़ लीजिए लेफ्ट बटन दबा के और इसको जिधर खींचेंगे ले जाके तो उधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अलाइन के साथ। अब यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों ग्रुप दिया हुआ है। तो ग्रुप का मतलब जैसे ये पिक्चर है ना, देखिए तीनों पिक्चर हैं, तो इन पिक्चरों को हम चाहते हैं, जैसे इस पिक्चर को हमने एक पास रख दिया और इस पिक्चर को यहीं पर। अब ये दो पिक्चर जो है इनको चुन लेते हैं, इसको और इसको। अब दोनों पिक्चर को एक करना है, तो यहाँ पे देखिए ग्रुप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बन जाए। एक्चुअल में देखिए तीनों सेलेक्ट हो गया था लग रहा है, ये एक ही लाइन में था, तो इतना इस एक्सेल को स्मार्ट बना दिया गया, वो कैप्चर कर लिया। अगर हटाना है तो देखिए अनग्रुप कर दीजिए, देखिए हट गया। अब इस तरह से केवल यही दो चुन लेते हैं, इसको चुनते हैं, इसको फिर से ग्रुप पे करते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखिए अब ये दो पिक्चर ही हमारा ग्रुप हो गया। अब इस ये एक साथ कहीं भी लेके रख सकते हैं। अब इस पिक्चर को भी उसमें रखना है, सपोज डेट, तो इस पिक्चर को भी हमने यहाँ पे कर दिया और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ अब इस पिक्चर को ग्रुप करना है तो कंट्रोल बटन इस दबा के इसको और इसको दोनों को चुन लीजिए। देखिए यहाँ पे चुना हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें भी नोच बना हुआ है, इस पे भी नोच बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप कर देंगे, तो देखिए साथ ये पिक्चर हमारा एक हो गया। अब एक साथ इसको कहीं इधर उधर लेके जा सकते हैं साथ। तो ये होता है ग्रुप, यानी तो एक या एक से अधिक जितना भी पिक्चर हो, उस पिक्चर को सभी को चुन लीजिए, ग्रुप पे क्लिक करें, ग्रुप हो जाएगा। अगर हटाना है ग्रुप तो अनग्रुप कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे साथियों रोटेट है, तो आप यहाँ से भी रोटेट आप कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए ऐसे आप क्लिक करके आप समझ जाएंगे साथियों, ठीक है। तो रोटेशन का मतलब यही है। अदरवाइज आप यहाँ से भी आप इसको ऊपर आप देख रहे होंगे इस पिक्चर के यहाँ पे, तो ऐसे भी आप रोटेट कर सकते हैं। ऐसे देखिए ऐसे भी पकड़ के इसको किसी भी एंगल पे रोटेट आप कर सकते हैं। तो आप जहाँ से चाहें तो वहाँ से रोटेट आप यहाँ से कर सकते हैं साथियों। तो ये होता है अरेंज साथियों।